18 मार्च की फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली के बाद उन सब बड़ी खबरों पर जिसका आपके ऊपर असर है। महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी के लिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। वो सारी खबरें जो आपके जिंदगी पर असर डालती हैं उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि आज राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम मर सकते हैं लेकिन बीजेपी के कभी समझौता नहीं करेंगे। तो भैया तुम समझौता करोगे भी क्या? तुम्हारी औकात क्या बची है अब समझौता करने की? एक बात ये बोलते हैं भाई साहब वहां जाके कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे गुजरात से। अरे हरियाणा में तुम उखाड़ नहीं पाए, यहाँ पे उखाड़ नहीं पाए, एमपी में, महाराष्ट्र में तुम कुछ नहीं कर पाए जबकि वहाँ पर तुम्हारा गठबंधन भी था। तो कैसे बोल लेते हो आप? बट कोई बात नहीं भाई, मुंह दिया है बोल ले दो। हालांकि अब पप्पू के बाद मीम्स बार होते, अब देखते रहना, बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, हम मर जाएंगे मगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम इन लोगों से। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो नफरत का हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता। हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत का हिंदुस्तान है, संविधान का हिंदुस्तान है, भाईचारे का हिंदुस्तान है। वैसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। वैसे हिंदुस्तान के लिए हम लड़ते हैं, वैसे हिंदुस्तान के लिए हम मरने को तैयार हैं। बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा प्रदेश आज भी रोजाना कर्ज लेकर ही काम कर रहा है। ऐसा क्यों? ये बात सही कही भैया जीतू पटवारी ने। आज एक बात तो सही कही कि आप जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हो, वादे करते हो कि इतना पैसा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हालांकि ये पैसा आ कहाँ से रहा है? 5 लाख करोड़ का कर्ज अब तक एमपी सरकार ले चुकी है इधर उधर से। यानी कुल मिला के आपको कर्जे में ही ये काम चल रहा है। तो इस चीज को उभरने के लिए आखिर सरकार क्या कर रही है, इस पर विचार होना चाहिए। जीतू पटवारी ने बड़ी बात कही है। आने वाले समय में कानून व्यवस्था के हाल हो गए हैं। पहला प्रदेश मेरा बन गया जहां पुलिस पिटाई होती है, पुलिस की पिटाई होती है और लगातार होती है, बार बार होती है। पिछले 3 दिन में 3 जगह पुलिस पिटी। एक इंदौर में पुलिस को वकीलों ने दौड़ा कर मारा। एक टीआई यादव जी, पुलिस वकीलों का आरोप है दारू शराब पी के पहुँच गए जो टीआई थे तुकोगंज थाने के। दूसरा, ये महूगंज में पुलिस की हत्या कर देना, ये क्या मैसेज? फिर पुलिस ने एक आदिवासी की, निर्दोष आदिवासी की नक्सली बताकर हत्या कर देना, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी कि कानून नाम की चिड़िया मध्य प्रदेश में नहीं बची। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के बयान का प्रश्न है, मेरा पहला प्रदेश है जहाँ पर पुलिस का काम सिर्फ अवैध धंधे चलाना हो गया। एक जगह से घटना नहीं होती है, हर शहर की, हर जिले की ये स्थिति है। आप कोई स्टिंग ऑपरेशन करेंगे तो हर थाने से पकड़ में आ जाएगा कि अवैध धंधों का अगर संरक्षक कोई करता है तो पुलिस करता है। इसी कारण से पुलिस का डर समाप्त हो गया और यही कारण है पुलिस की मौत होने लगी, हत्या होने लगी। तो इसका मतलब है गृह मंत्री जी का काम पूरा कोलैप्स हो गया, फेल हो गया। हमने बार बार गृह मंत्री जी से मांग की थी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो, तो जिस तरीके के हालात बन रहे उसका दोषी एकमात्र है तो वो आप। तो मैं मानता हूं उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं अगर ये इस्तीफा नहीं दे तो आप इनका इस्तीफा लेना चाहिए। पुलिस की हत्या होना है छोटी घटना नहीं है, और पुलिस का सड़क पे दौड़ा के मारना भी छोटी घटना नहीं है। तो भाषण अच्छे हो सकते हैं, विज्ञापन अच्छे हो सकते हैं, पर जिस तरीके के हालात हैं, ये कानून क्या है ये पता नहीं चलता है। कानून कोलैप्स हो गया। सर, मंडला में फर्जी एनकाउंटर का आपने आरोप लगाया, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने आप लोगों का दल भी गया था। नहीं, बात यह है कि मंडला में पुलिस ने कहा कि हमने एक नक्सली की मौत के घाट उतार दिया, इनकाउंटर कर दिया। फिर पुलिस ने कहा कि ये तो गलती हो गई, वो तो बीच में फायरिंग जब चल रही थी तो बीच में आ गया, और परिजनों ने कहा कि उसकी हत्या कर दी। तो ये क्या मैसेज है? मतलब कुल मिला के एक आदिवासी, सीधे साधे वो जनजाति जिसकी सुरक्षा करती है सरकार, उसकी हत्या करती है पुलिस। तो मैं समझता हूँ कि इसकी भर्त्सना तो आम इंसान मानवीय आधार पर ही करनी चाहिए। सर, 2 दिन पहले सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है, पहले ही बजट पेश किया गया। प्रदेशवासियों, मेरा पहला प्रदेश है, आपका पहला प्रदेश है जिसमें एक साल में 56,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। हमारी सरकार जिस दिन बजट पेश करती है उस दिन 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है। जिस दिन बजट पे बहस करते हैं पक्ष विपक्ष, उस दिन 2-2 हज़ार करोड़ रुपए के 3 किस्त में 6,000 करोड़ रुपए कर्ज लेती है। जो बजट आता है उस बजट में सबसे बड़ा सेगमेंट खर्च का अगर बताया गया तो बजट की कर्ज की अदायगी बताया गया।
प्रदेशवासियों 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। 5 लाख करोड़ रुपए ने हर व्यक्ति पर जो आज पैदा हुआ और जिसकी आज मृत्यु होगी, 60,000 रुपये का कर्ज। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। अब आप देखो कि कर्ज लेते हैं तो करते क्या है, हजारों करोड़ रुपए मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव के कर दिए, हजारों करोड़ रुपए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के खर्च कर दिए, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए, हजारों करोड़ रुपए इवेंट पे भाषण देने पे खर्च कर दिए, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टर मीट के नाम पर सरकारी अय्याशी की गई। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, ये हम आज हैं, पद पे हैं, हमारी ही आपकी सरकार, हमारी भी सरकार है, प्रदेश की सरकार है, आप मुख्यमंत्री भी हमारे, पर हमारे बेटों के आने वाले भविष्य का आर्थिक ढांचा कितना खराब करके आप जाओगे, इसकी कल्पना आज आपको नहीं है, क्योंकि आपके पास सत्ता है, उसका मद है और उसकी मस्ती है। मुख्यमंत्री जी, आप कुपोषण में हम सबसे नंबर 1। आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि हम कर्ज लेते हैं तो विकास करते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं में एकदम सबसे पीछे के हिस्से। शिक्षा की जो व्यवस्था है वो है कि हमारे बच्चे स्कूल छोड़ने लगे हैं, जितनी जनसंख्या बढ़ती है उतने स्कूल कम जाते हैं, कॉलेज कम जाते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा कुपोषण सब है, तो आखिर कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं? इसलिए कर्ज को लेकर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। आने वाले समय में एक एक गांव में पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। देखो भैया, पीने का पानी मिलेगा, गांव में पानी मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपने सुनी भी होंगी, लेकिन कब करोगे मोहन सरकार? मतलब हम पिछले 10 सालों से तो मामा सुनते आए, अब आपसे भी सुन रहे हैं, लगभग 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद तो पीने का पानी, सिंचाई का पानी कर दो ना। अब क्या, अब तो लाइट भी अपनी है, बिजली पानी भी अपना है, तो करो ना जो करना हो। देखते हैं वीडियो से, देखेंगे अगली बड़ी खबर। राजगढ़ के अंदर आज जब मैं नई रेल परियोजना की बात करता हूं, आपके सांसद जी जब भी बात करते थे तो रेल योजना के पर काम करते थे। आज 3032 करोड़ की लागत से जो रेल लाइन पूरी होगी तो 123 किलोमीटर रामगंज मंडी से भोपाल की दूरी कम होगी। यहां से उद्योग, धंधे, व्यापार, खेती, किसानी, आने जाने, युवाओं के लिए सबकी सुविधा मिलेगी। और आप चिंता मत करना, राजगढ़ का संतरा अब नागपुर के संतरे को पीछे छोड़ रहा। नागपुर के संतरे को बदलते दौर में क्या क्या मिल रहा राजगढ़ में। अभी स्ट्रॉबेरी बता रहा था, स्ट्रॉबेरी, लेकिन ये यहाँ राजगढ़ में मिल जाए ये और आश्चर्य की बात है। क्या क्या फल के उद्यान लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में खेती किसानी हो रही। और अब बदलते दौर में जब मैं यहाँ अपने इस राजगढ़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर लगभग 1313 गांवों के अंदर कितने गांव हैं, और उसमें भी जो कोशिश की गई लक्ष्य के आधार पर वो 948 गांवों में तो पीने का पानी मिल गया है। और आने वाले समय में एक एक गांव तक, एक एक खेत तक पीने के पानी और सिंचाई का पानी देने का प्रयास किया जाएगा। बिहार के बेरोजगार युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए कहानियां कन्हैया कुमार पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा। कन्हैया कुमार को क्या हो गया, ये भाई साहब को क्या हो गया है? जो खुद बेरोजगार है वो दूसरों को रोजगार की बात कर रहा है। ऊपर से पलायन किसका रोकना चाहिए? आपको मालूम है ये कांग्रेस के जो लोग हैं ये तब तक नहीं उबर सकते जब तक ये हिंदुत्व का साथ नहीं देंगे। हिंदू का साथ दोगे तो फायदा मिलेगा साहब। बड़े जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इनकलाब जिंदाबाद।
सब कुछ दिया जाता है, लेकिन गरीबों से सब कुछ छीन लिया जाता है। बड़े उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जाता है, गरीबों को छीन लिया जाता है। अब देश में जितने भी एलन मस्क, वारन बफेट, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, ये सब कोई उद्योगपति ही थे ना, जो देश का नाम रोशन कर रहे थे। अब यार कोई आम आदमी का नाम तो वैसे भी नहीं आता है, तो इनको उद्योगपति में दिक्कत क्यों है? अगर उद्योगपति नहीं बढ़ेगा तो देश का नाम कैसे बढ़ेगा? आज शेयर मार्केट डूब रहा है इनकी वजह से। भैया अगर आप लोग देखोगे कि बड़ा उद्योगपति बढ़ेंगे, भैया देखो वो पैसा लगा रहा है, काम कर रहा है, तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन उससे देश का नाम भी तो होगा। ये बात इनको समझ में आती नहीं है, बट बोलने तो जो बोला जा रहा है। देखते हैं वीडियो से, देखेगा अगली बड़ी खबर। अभी आपने कहा कि सरकार ने दावा किया 30 लाख करोड़ से ज्यादा हमको एमओयू हुए। पहले भी कितनी इन्वेस्टर मीट हुई, कितने एमओयू हुए। एक गरीबों की जमीन छीनने में पूरी सरकार लग जाती है, और एक उद्योगपति जब अलॉट कराता है जमीन, 10 साल 15 साल तक उस पर उद्योग नहीं आता। बड़े बड़े उद्योगपति है, एक गरीब के घर में बिजली का बिल काट दिया जाता है, 200 रुपए नहीं भरता, लेकिन एक उद्योगपति जब 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए की अगर बाकी रहती है बिजली बिल, उस पर सरकार उससे वसूली नहीं करती। तो ये कैसा न्याय? सबके साथ न्याय बराबर होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि ऐसी कई कंपनियां हैं जो जीएसटी के अंदर इस प्रदेश को लूट रही है। मैं नाम खोलूंगा तो लंबी लिस्ट निकल जाएगी, जरूरत पड़ेगी वो भी दे दूंगा आपको। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप जीएसटी अगर बड़ी कंपनियों से, छोटे से व्यापारी से लेना चाह रहे हो, तो बड़ी कंपनियों से भी आपको जीएसटी पूरा लेना पड़ेगा। एक चोरी हो रही, मिनरल्स के अंदर हो रही है, रॉयल्टी में चोरी हो रही है, लेकिन अब देखते नहीं चाहते कैसे हमारे आय के स्रोत बढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक भ्रष्टाचार के कारण ये सब चीजें पे हम आंख पे पट्टी बांध देते हैं। मध्य शिक्षा विभाग में 61,000 पदों पर भर्तियां होने वाली है। क्या बात, क्या बात। 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी, तो हम तैयार हैं इसके लिए, हमारी टीम तैयार है इसके लिए। आप लोग ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद हम आपको बताएंगे। हमारी एकेडमी के माध्यम से वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 की तैयारी करवाई जा रही है। दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप शिक्षक भर्ती का बेहतरीन कोर्स मात्र 500, 600 रुपए मिल जाएगा। मैं भी आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। स्कूल के अंदर भी 19,362 नियुक्तियां स्कूल में करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, यह हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। स्कूल के साथ पुलिस में अभी नया रिजल्ट आया है। 6,500 पदों पे हमने पुलिस के जवान नियुक्त कर दिए। 8,500 की नई भर्ती निकलने वाली है। सभी विभागों में 61,000 भर्तियां आज की स्थिति में नियुक्ति पत्र देकर के कर दी है। 1 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर दे रहे हैं। 5 साल के अंदर 2.5 लाख नौकरियां और देने वाले हैं। लेकिन जब उद्योगों के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि 30 लाख करोड़ का निवेश आएगा और 23 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 26 के बीच 21 वर्ष पूरा करने वाली युवतियों को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने वाली है। तो हिमाचल सरकार की कांग्रेस सरकार, अच्छा हिमाचल की कांग्रेस सरकार अब एक जगह तो बची है, अब दे दो 1,500 रुपए। देखो 1,500 रुपए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, देखते हैं वीडियो से, देखेंगे अगली बड़ी खबर। रवि आप जाओ। इधर साथ में सामने ये चलो भैया, चलो ये मैं बोल रहा था, अगर आपकी शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं, दीप्ति एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो कोर्स है वो मात्र 600 रुपये में है, और हमारी जो किताब है मात्र 520 रुपये मिल रही है। ये आप एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। वर्ग 2 चयन परीक्षा, वर्ग 3 चयन परीक्षा, दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पर जाकर। वहाँ पर 600 रुपये में कोर्स मिल रहा है वर्ग 3 का। ले लो, पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करो, धन्यवाद। और हमारा न्यूज़ रोज देखा कीजिए, हमारे चैनल को जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।